मेरे प्रिय किसान साथियों, आप सोच रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आखिरकार कब आएगी? तो मैं आपको बता दूं, 22वीं किस्त 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच किसी भी एक तारीख को आ सकती है। ये किस्त 5 या 6 फरवरी को आनी थी, लेकिन फॉर्मर ईडी न बनने के कारण ये किस्त देरी से आ रही है। अब आपको 22वीं किस्त पाने के लिए ये 2 काम करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपकी किस्त अटक सकती है। सच्ची और सटीक जानकारी के लिए इस XLX न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहिए आखिर तक। पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा। और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। MSP पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने MSP पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं। किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। DAP के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण DAP आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय किसान साथियों, किसान भाइयों, अगर आप भी PM किसान की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस्त जल्द आने वाली है, लेकिन अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आपकी किस्त की तारीख आगे बढ़ चुकी है और अब ये 24 फरवरी के आसपास आने की उम्मीद है। लेकिन रुकिए, सिर्फ तारीख ही नहीं बदली है, बल्कि एक ऐसा कारण सामने आया है जिसकी वजह से लाखों किसानों का पैसा इस बार अटक सकता है। वो कारण है फॉर्मर ID का समय पर न बन पाना। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से 2 काम तुरंत करने हैं, वरना आपका नाम लिस्ट से कट सकता है।
सबसे पहले समझते हैं कि देरी क्यों हो रही है। सरकार अब हर किसान का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है जिसे फार्मर आईडी कहा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि पैसा सीधे सही हकदार तक पहुंचे, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे राज्यों में अभी तक सभी किसानों की यह आईडी अपडेट नहीं हो पाई है। जब तक डेटा पूरी तरह सिंक नहीं होगा, सरकार फंड रिलीज नहीं करेगी। इसलिए जो किस्त जनवरी या फरवरी की शुरुआत में आनी थी, वो अब 24 फरवरी तक खींच गई है। लेकिन इस देरी का मतलब यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठें। अब ध्यान से सुनिए वो 2 काम जो आपको आज और अभी चेक करने हैं। पहला काम, KYC और आधार सीडिंग। कई किसान भाई सोचते हैं कि उन्होंने एक बार KYC करा ली तो काम खत्म, लेकिन पोर्टल पर जाकर चेक करें कि क्या आपका आधार सीडिंग स्टेटस यस है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपकी फार्मर आईडी जनरेट होने में दिक्कत आएगी। इसे अपने नजदीकी बैंक या CSC सेंटर जाकर तुरंत ठीक कराएं। दूसरा काम, लैंड सीडिंग का सत्यापन। फार्मर आईडी बनने में सबसे बड़ी रुकावट लैंड सीडिंग है। अगर आपके पोर्टल स्टेटस में लैंड सीडिंग के आगे नोट लिखा है तो समझ लीजिए आपकी 22वीं किस्त नहीं आएगी। इसके लिए आपको अपने पटवारी या तहसील कार्यालय में जाकर अपने जमीन के दस्तावेजों को पोर्टल पर चढ़वाना होगा। किसान भाइयों, 24 फरवरी आने में ज्यादा समय नहीं है। आप आज ही PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, नो योर स्टेटस पर क्लिक करें और देखें कि आपकी फार्मर रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर वहां सब कुछ ग्रीन टिक है, तभी आपको इस किस्त का लाभ मिलेगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी सही समय पर मिली होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या स्टेटस चेक करने में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने बाकी किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी की किस्त न रुके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।